हाय, मैं चंदन कुमार महर्षि एसएस में आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपको बोर्ड पर या थंबनेल से पता चल चुका है कि आज हम एक्सरसाइज 3.2 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो आप देखेंगे यहाँ, जैसा कि पिछले वीडियो में मैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पर डिस्कस कर लिया था, और आज हम सीखने वाले हैं इससे रिलेटेड जो भी 3.2 का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे उसको देखेंगे। तो देखेंगे एक्सरसाइज 3.2 का जो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है क्या कि लेट माना a इज इक्वल टू इतना, b इज इक्वल टू सी, ए बी सी तीन मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन फर्स्ट पूछा है कि a प्लस बी हमें फाइंड करना है, अर्थात मैट्रिक्स a और b को जोड़ना है। तो यह काफ़ी आसान काम होगा और मैं समझता हूं कि आप बहुत आसानी से कर लेंगे। तो क्या करना है कि a प्लस बी का वैल्यू फाइंड करना है। तो फर्स्ट a का वैल्यू हम लेंगे और a का वैल्यू है आपका 2 4 3 2। फिर आपको क्या लेना है, प्लस लेना है, और फिर आपको पता है कि b का वैल्यू कितना है। तो यहाँ 1 3 माइनस 2 5 है। अब आसानी से आप इसे ऐड करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आप देखेंगे 2 के साथ मैं बताया था एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में कि जब दो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का हो तो उसका एडिशन फाइंड करने के लिए हम उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में जोड़ लेते हैं। तो करस्पॉन्डिंग मीन्स संगत। अब बताएंगे कि आप यहाँ 2 के साथ किसको जोड़ेंगे। 2 के साथ इस मैट्रिक्स में क्या है, 2 के करस्पॉन्डेंस में क्या है, करस्पॉन्डिंग में क्या है, 1 है। तो इसको ऐड करा जाए तो क्या होगा, 2 + 1 डायरेक्ट लिख लें 3। फिर देखेंगे 4 के साथ क्या है, 3। तो 4 3 7। फिर आप 3 में -2, यहाँ देखेंगे माइनस में, तो 3 से -2 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो क्या बचेगा 1, और 2 के साथ 5 जोड़ेंगे तो क्या हुआ 7। ये रहा आपका आंसर। पहला क्वेश्चन का आंसर निकल गया है। अब हम बात करेंगे a माइनस बी का। तो यही काम है, यहाँ जहाँ जोड़ने का काम हुआ था वहीं हम घटाने का काम कर लेंगे। और कैसे होगा ये भी देख लेते हैं। तो यह है 2 4 3 2 माइनस, क्योंकि a का वैल्यू आपको पता है वही लिए हैं, कुछ दूसरा नहीं लिए हैं। और b का वैल्यू कितना है 1 3 माइनस 2 5। मैं आपको बताया था कि डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए सेम ऑर्डर के 2 मैट्रिक्स होने चाहिए। तो आपको यहाँ दिख रहा है कि ये भी 2/2 ऑर्डर का है, ये भी 2/2 ऑर्डर का है। जब सेम ऑर्डर का है तो हम चाहें तो आसानी से इसका सब्ट्रैक्शन फाइंड कर सकते हैं, डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो डिफरेंस निकालने के लिए क्या होगा बताए, तो 2 के साथ क्या है 1 है, 2 से 1 जाएगा कितना होगा 1। 4 के साथ, 4 के कॉरस्पॉन्डेंस में क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग में क्या है 3 है। तो 4 से 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बचेगा 1। फिर 3 के साथ क्या है -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और प्लस हो गया तो 3 के साथ 2 को ऐड किया जाए तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर यहाँ 2 है, 2 के साथ -5 करना है तो 2 के साथ -5 यानी कि -3। ये रहा आपका आंसर। तो अब आते हैं हम 3 नंबर क्वेश्चन पर, और 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 3a माइनस सी का वैल्यू फाइंड करना है। तो ये भी काफ़ी आसान होगा, और यहाँ देख सकते हैं आप, इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। और यहाँ 3 है तो 3 को ले लेंगे, साथ ही साथ इसके साथ आपका a का वैल्यू लेना होगा। और a का वैल्यू आपका क्या है 2 4 3 2। इसके साथ सब्ट्रैक्ट करना है क्या, c को, और c का वैल्यू आपको यहाँ पता है, यहाँ दिया हुआ है। तो यहाँ ले लेंगे -c, c का वैल्यू है -2 5 3 4। अब क्या कर लेते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, 3 दूना 6, 3 चौका 12 और 3 के 9, 3 दूना 6। क्लियर है, माइनस। फिर रिजल्ट को लिख लेते हैं, c का वैल्यू -2 5 3 4। अब जैसा कि सब्ट्रैक्शन हम किए हैं वही काम कर लेना है, और करेंगे तो क्या होगा बताइए। तो 6 से माइनस माइनस प्लस, तो 6 2 8 हो जाएगा। 12 से 12 के मतलब 12 के करस्पॉन्डिंग में क्या है 5 है, और 12 से 5 घटाएंगे तो क्या होगा 7। 9 के साथ 3 है तो 6 हो जाएगा, 6 के साथ 4 है तो यहाँ हो जाएगा 2। तो ये रहा आपका आंसर। तो इस तरह से हम 3 नंबर क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन कर लिए, काफ़ी आसान है।
अब आते हैं यहाँ, जस्ट अभी पिछले वीडियो में मैं बताया था मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, और यहाँ हम उसी का यूज करने वाले हैं इस क्वेश्चन में। तो देखेंगे हमें निकालना है ए बी, फिर बी ए को लास्ट निकाल लेंगे, जगह की कमी है तो इसका यूज करते हैं। तो यहाँ देखेंगे ए बी का वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं बताया था कि कैसे फर्स्ट वाला का कॉलम सेकेंड वाला का रो इक्वल होना चाहिए। तो आप देखो तो द वैल्यू ऑफ ए यहाँ से लीजिए 2 4 3 2 इंटू में द वैल्यू ऑफ बी 1 3 -2 5। क्लियर है? आपको यहाँ क्या मिल रहा है 2/2। ये दूसरा क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे। ये 2/2 है, यह भी 2/2 है। अंदर वाला यानी फर्स्ट वाला का मैं बताया था, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में मैं बताया था कि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का रो आपस में इक्वल होना चाहिए। तो है कि नहीं है? यहाँ 2 2 के बराबर है तो इक्वल है, अर्थात हम मल्टीप्लिकेशन फाइंड करेंगे, अर्थात इसे कन्फर्मेबल मैट्रिसेस माना जाएगा। और तब अगले स्टेप में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा, यहाँ देखेंगे 2 2 बच रहा है, अर्थात मल्टीप्लाई करने के बाद जो नया रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा वह किस ऑर्डर का होगा, वो भी 2/2 ऑर्डर का होगा। तो जब 2/2 का होगा तो कैसे मल्टीप्लाई करके 2/2 ऑर्डर के मैट्रिक्स को फाइंड करेंगे, इसको हम देखते हैं। तो जैसा कि मैं बताया था, ट्रिक बताया था कि फर्स्ट वाले मैट्रिक्स को पहले रो आता है फिर कॉलम, पहले रो फिर कॉलम, पहले रो फिर कॉलम, वही काम करेंगे। फर्स्ट वाले मैट्रिक्स को रो में कन्वर्ट करेंगे, उसके एलिमेंट्स को रो में कन्वर्ट करेंगे, सेकेंड वाले मैट्रिक्स को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, फिर काम आसान हो जाएगा। यहाँ देखिए तो फर्स्ट वाला मैट्रिक्स यह है, इसको रो में कन्वर्ट कर लिए, और यहाँ सेकेंड वाला मैट्रिक्स जो है इसको किस में कन्वर्ट कर लिए, कॉलम में कन्वर्ट कर लिए, हो गया। इसको 1 1 1 1 1 2 सॉरी 1 2 1 2 हो गया। अब मल्टीप्लाई करना है तो मैं बताया था कि आप क्या करेंगे, कॉलम को उठा करके रो पर रखना है, अर्थात इमेजिन करना है कि क्या हम इस फर्स्ट वाले को उठा करके, इमेजिन करिए, एक को एक के ऊपर रखना है, अर्थात इसको उठाइए, इमेजिन करिए, उठेगा नहीं, इमेजिन करना है, कल्पना करना है, और इसको उठा करके हॉरिजॉन्टल बनाना है। देखेंगे इसको उठाइए और हॉरिजॉन्टल बना करके लाकर इस पर चिपकाइए। जैसे चिपकाएंगे तो आपको मिल रहा है कि 2 के ऊपर 1 हो रहा है। क्या हो रहा है देखिए, तो फिर से एक बार देखिए, इसको उठाइए, ऐसे हॉरिजॉन्टल करिए, लाकर इस पर चिपकाइए। चिपकाने के बाद आपको मिलेगा 2 के ऊपर आपको 1 और 4 के ऊपर -2, है ना। जब इस तरह से मिल रहा है तो जो जिसके ऊपर जाएगा उसके साथ उसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो बताइए 2 के साथ किसका मल्टीप्लाई होगा, 1 का। यहाँ लिखेंगे 2 × 1, फिर प्लस, फिर देखेंगे 4 के साथ क्या आ रहा है, -2, तो क्या लिखेंगे 4 × -2। क्लियर हो गया, अर्थात पहला का पहला से हो गया। अब वही काम पहला का दूसरा से करेंगे, अर्थात इस दूसरा को उठा करके इसके ऊपर रखेंगे। देखिएगा, उठाइए, वर्टिकल करिए, फिर लाकर चिपकाइए। चिपकाएंगे तो बताइए तो 2 के ऊपर क्या आएगा, 3, तो 2 तिहाई ऐसे लिख लेते हैं, 2 × 3 प्लस 4 के ऊपर 5 जाएगा तो क्या होगा 4 × 5। अब वही काम नीचे आ लेते हैं, इसको उठाइए, नीचे वाले पर लाइए, तो क्या होगा 3 के ऊपर 1 जाएगा, 3 × 1 प्लस 2 × -2। फिर इसको उठा करके इसके ऊपर लाएं तो 3 × 3 प्लस 2 × 5। क्लियर है? इस तरह से हमारा जो रिजल्ट है वो तो मिल गया। अब इसका कैलकुलेशन करना बाकी रह गया, करिए। तो 2 1 जा 2, 4 दूना 8, 2 से जब 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, -6 होगा कि नहीं होगा। आप देखिए 2 1 जा 2, 4 दूना 8, 2 से 8 को घटाएंगे -6, 2 तिहाई 6, 4 5 20, 20 6 26। फिर वही काम यहाँ 3 माइनस, यहाँ 3 होगा, -4 होगा, 3 से -4 का मतलब -1, और 3 3 9, 5 दूना 10, 10 9 19। तो यही तो रहा आपका मैट्रिक्स AB, निकल गया। अब वही काम हम BA के साथ भी कर लेंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप
BA को भी फाइंड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर दिक्कत होता है तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, मैं ज़रूर उसका सॉल्यूशन आपके लिए पोस्ट करूंगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि मैं पूरे NCERT का सॉल्यूशन देने वाला हूं, प्रत्येक चैप्टर का 11th 12th, और उसके बाद मैं आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी बहुत सारा वीडियो बनाने वाला हूं। तो आप पहले बेसिक चीज़ को क्लियर करिए, फिर आगे जैसा आपकी सजेशन होगा, आपका कमेंट होगा, आपकी ज़रूरत के हिसाब से वीडियो बनता रहेगा। तब अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड नंबर क्वेश्चन। चलिए अब यहाँ देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पर कह रहा है कंप्यूट द फॉलोइंग, अर्थात दिए गए का हमें कंप्यूट करना है, गणना करना है। तो कैसे करेंगे? अब यहाँ आप देखेंगे पहला क्वेश्चन को यहाँ जोड़ने की बात की गई है। 2 मैट्रिक्स दिया है, दोनों सेम ऑर्डर का है। देखिएगा यहाँ भी 2/2 है, यहाँ भी 2/2 है, दोनों सेम ऑर्डर का है, तो आसानी से हम जोड़ सकते हैं। और जोड़ेंगे तो क्या होगा बताइए? ए के साथ बताया गया करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ ऐड करना होता है या सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो ए के साथ ए को करेंगे तो क्या होगा? 2a। फिर देखेंगे बी को बी के साथ तो क्या होगा? 2b। माइनस बी को बी के साथ तो माइनस प्लस माइनस 0 हो जाएगा। और फिर क्या होगा? a क्या हो जाएगा? 2a। तो ये रहा आपका आंसर। आप चाहें तो यहाँ से 2 कॉमन करके भी लिख सकते हैं या इतना भी आंसर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखेंगे सेकेंड नंबर क्वेश्चन पर देखें, a² प्लस b² प्लस c²। देखेंगे यह एक एलिमेंट्स है, एक यह है, ये है, 4 एलिमेंट्स है। अर्थात इस मैट्रिक्स में यह मैट्रिक्स भी 2/2 ऑर्डर का है। यहाँ भी देखेंगे 4 एलिमेंट्स है, यह भी 2/2 का है, यह भी 2/2 का है। तो इसे ऐड करना है, चलिए करके देखते हैं। आप यहाँ देखोगे a² प्लस b² प्लस 2ab, इसके साथ यही ना है, तो हम लिख सकते हैं a² प्लस b² प्लस 2ab। फिर देखेंगे यहाँ मिल रहा b² प्लस c² प्लस 2bc, है ना। अब यहाँ देखेंगे a² प्लस c² है, a² प्लस c² के साथ क्या घटाना है? यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस क्या होगा? 2ac। फिर क्या है? a² प्लस b² के साथ माइनस 2ab। अब यहाँ कैलकुलेशन कर लीजिए, अभी काफ़ी आसान हो जाएगा, थोड़ा भी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। a² प्लस b² प्लस 2ab का मतलब क्या हुआ? a प्लस b का होल स्क्वायर। होता है कि नहीं होता है? 11th में, ये तो 8वीं क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं। फिर वही काम b² प्लस c² प्लस 2bc, अर्थात b प्लस c का होल स्क्वायर। और यहाँ देखेंगे इसमें माइनस है, इसमें माइनस है, तो a² प्लस c² माइनस 2ac, अर्थात a माइनस c का होल स्क्वायर। और यहाँ भी हम ले लेंगे a² प्लस b² माइनस 2ab, तो इसे हम क्या लिखेंगे? a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर। यही ना रहा आंसर। तो सेकंड का भी हम सॉल्यूशन निकाल लिए। थर्ड वाला के लिए तो बस आप एक छोटा बच्चा को भी बताया गया होता तो भी कर लेता, तो आपके लिए बड़ी बात नहीं है। यहाँ देखेंगे दोनों का ऑर्डर 3/3 है, सेम ऑर्डर है। यहाँ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इसके साथ जोड़ लीजिए, इसको इसके साथ जोड़िए, तो क्या होगा? 1 माइनस 1 और 12 क्या होगा? 11 हो जाएगा। 4 7 7 4 11 माइनस 6 प्लस 6 0 8 8 16 5 0 5। तो ऐसे हम क्या कर लेंगे? इसको ऐड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आते हैं हम 4 नंबर क्वेश्चन पर, और 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कॉस स्क्वायर के साथ साइन स्क्वायर थीटा एक्स को जोड़ना है। तो जोड़ लिए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ये भी 2/2 ऑर्डर का है, ये भी 2/2 ऑर्डर का है, सेम ऑर्डर है, जोड़ा जा सकता है। तो जोड़ें कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। क्या लिखेंगे? कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। यही लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। फिर यहाँ देखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स,
तो इस तरह से आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, वह थीटा एक्स के रूप में हो, वाई के रूप में हो, किसी फॉर्म में हो तो उसका मान तो 1 होगा, इसका भी मान 1, इसका सबका मान 1 होगा, तो 1 1 1 1 आपका ये रहा आंसर। तो इस तरह से हम दूसरे क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन कर लिए, कोई दिक्कत नहीं रहा। अब आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पर। अब यहाँ देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन, और 3 नंबर का पहला क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूट द फॉलोइंग प्रोडक्ट, अर्थात दिए गए का हमें प्रोडक्ट निकालना है, मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है, तो कैसे करेंगे। आपका इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, इसका ऑर्डर 2/2 है, इसका भी ऑर्डर 2/2 है। गुणा करना है तो मैं बताया था, शुरू से बताता आ रहा हूँ कि फर्स्ट वाला का कॉलम सेकंड वाला का रो आपस में इक्वल होने चाहिए। तो बताइए यह इक्वल है कि नहीं, 2 2 के बराबर है। तो गुणा करने के बाद जो नया मैट्रिक्स होगा वह भी किस ऑर्डर का होगा, 2/2 का होगा। तो चलिए यहाँ देखते हैं क्या कि इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा। मल्टीप्लिकेशन निकालने के लिए मैं बताया था कि फर्स्ट वाले मैट्रिक्स को रो में कन्वर्ट करना होता है और सेकेंड वाले मैट्रिक्स को कॉलम में कन्वर्ट करना होता है। तो कन्वर्ट कर लीजिए, फर्स्ट वाले मैट्रिक्स को रो में, सेकेंड वाले को कॉलम में। देखिए कहीं भी कन्फ्यूजन हो तो आप एक काम करेंगे, बार बार कर लेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। प्रैक्टिस कर लेंगे हमारे साथ, यानी दिए गए जितने भी क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन कर लेंगे तो कभी दिक्कत नहीं होगी। इसको राउंड करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, और ऐसे ज़रूरत है भी नहीं। बस हम शुरुआती दौर में सीखने के पर्पज से मैं इसको राउंड किया हूँ, राउंड आपको नहीं करना है। अब यहाँ देखेंगे इसको 1 2 1 2, इसको भी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस समझने के लिए है। तो क्या कर लें आप, फर्स्ट वाला को उठाकर फर्स्ट पर रखना है, फिर सेकंड वाला को भी फर्स्ट पर, फर्स्ट वाला को सेकंड पर, सेकंड वाला को सेकंड पर, यही ना काम है बस। तो फर्स्ट वाला को उठाइए और फर्स्ट पर रखिए, क्या मिलेगा, एक देखिएगा, इमेजिन करिए, इसको उठाइए, राउंड ऐसे करिए, इस पर लाकर चिपकाइए। तो ए के ऊपर क्या आएगा, ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर, बी को बी के साथ करेंगे, क्या होगा, बी स्क्वायर। फिर इसका तो काम हो गया, अब इसको उठाइएगा, इसके ऊपर रखेंगे, तो ए के ऊपर क्या जाएगा, माइनस बी, तो ए इंटू माइनस बी प्लस बी के ऊपर क्या जाएगा, ए, तो बी इंटू ए होगा ना। अब वही काम फर्स्ट रो से हो गया, आप सेकेंड रो से भी करेंगे। तो सेकेंड रो से करने के लिए इसको उठाएंगे, नहीं इसके ऊपर रखेंगे, तो क्या होगा, माइनस बी इंटू ए प्लस ए इंटू बी। क्लियर है। फिर इसको उठा करके इसी के ऊपर रखिए, तो माइनस बी के ऊपर क्या जाएगा, देखिएगा, इमेजिन करिए ना, पुनः एक बार मैं बता दूं, इसको उठाइए, ऐसे करिए, हॉरिजॉन्टल करिए, लाकर इस पर चिपकाइए, तो माइनस बी के ऊपर क्या आएगा, माइनस बी जाएगा ना। तो माइनस बी के साथ माइनस बी को करेंगे, तो माइनस बी इंटू माइनस बी प्लस ए के साथ ए जाएगा, तो ए इंटू ए। अब क्या कर लेते हैं, कैलकुलेशन कर लीजिए। यहाँ तो ये रहेगा ही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ देखेंगे माइनस ए बी प्लस बी ए या ए बी, इसको ए बी लिखना ही बेहतर होगा। यहाँ देखेंगे बी ए, माइनस बी ए को माइनस ए बी लिख सकते हैं, प्लस ए बी, माइनस बी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा, देखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यह तो आपका 0 हो जाएगा, ए आपका 0 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये रहा आंसर। तो इस तरह से हम पहला का सॉल्यूशन कर लिए। अब यहाँ देखेंगे बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे, क्या यहाँ ए बी एक्स वाई के रूप में दो तो गुणा होगा कि नहीं, निश्चित रूप से होगा। कोई भी एलिमेंट किसी फॉर्म में दे तो आप गुणा कर लेंगे, बस गुणा के नियम को फॉलो करना है, और दूसरा नंबर होगा तो आसानी से तो हो ही जाएगा। अब चलते हैं इसका जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है उसको देखें। अब आप यहाँ देखेंगे 3 नंबर का जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन है थोड़ा सा काफ़ी यहाँ सीखने को हमें मिल जाएगा, बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। आप यहाँ देखेंगे कि आप यहाँ एक चीज़ की कंफर्म पहले करिए कि क्या इसका गुणा पॉसिबल है कि नहीं है। अगर गुणा पॉसिबल है तो कैसे है, तो देखेंगे गुणा पॉसिबल क्यों है, क्योंकि यह 3/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 3 रो है, 1 2 3, 3 रो है, कॉलम 1 है, तो 3/1। यह किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 1/3, एक ही रो है और 3 कॉलम है। अब बताइए गुणा पॉसिबल है, क्योंकि फर्स्ट वाला का कॉलम
सेकंड वाला का रो क्या है, आपस में इक्वल है, इसीलिए गुणा पॉसिबल है। और जब गुणा पॉसिबल है तो जो नया मैट्रिक्स होगा वह किस ऑर्डर का होगा, वह होगा 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा ना। नया मैट्रिक्स किस ऑर्डर का होगा, 3/3 ऑर्डर का। और कैसे होगा चलिए देख लेते हैं, इसको निकालते हैं। तो मैं बताया था वही सिस्टम को लगाइए, बहुत छोटा दिखने को हो रहा है, लेकिन लास्ट में जो आएगा नया मैट्रिक्स उसमें 9 एलिमेंट्स होंगे और वह 3/3 ऑर्डर के मैट्रिक्स होगा। तो कैसे होगा उसको भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट मैं बताया था कि पहले वाले मैट्रिक्स को रो में कन्वर्ट करिए, करना होगा रो में। इसको कॉलम में कन्वर्ट करिए, 1 2 3 1 2 3, पहला को पहला से, दूसरा को पहला से, तीसरा को पहला से, यही ना प्रोसेस है। फिर दूसरा पहला को दूसरा से, दूसरे को दूसरा से। तो देखेंगे इसको उठाएंगे, इसके ऊपर रखेंगे तो 2 1 के साथ 2 का गुणा होगा तो 1 दूना 2, डायरेक्ट गुणा कर लेते हैं। फिर इसको उठाइएगा, इसके ऊपर रखिएगा तो 1 में 3 से गुणा होगा तो 3। इसको उठाइएगा, इसके साथ गुणा करिएगा तो कितना होगा, 1 चौका 4। फिर अब नीचे आएंगे, इसके साथ सबका काम होगा तो क्या होगा बताइए, 2 के साथ 2 होगा तो 2 दूना 4, 3 के साथ 2 होगा तो 2 3 6, 4 के साथ 2 होगा तो 4 दूना 8। क्लियर है। फिर वही इसके 3 के साथ करें तो 2 के साथ 3 होगा, 2 3 6, 3 के साथ 3 होगा तो 3 3 के 9, 4 के साथ 3 होगा तो 4 3 12। ये आपका 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स आ गया। तो यही तो है, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ ना। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन को जल्दी से सीख लेंगे। और यहाँ देखते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन को। अब यहाँ देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन का, और 3 नंबर क्वेश्चन में भी हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है। प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए यहाँ आप देखें तो इसका ऑर्डर 2/2 है, इसका ऑर्डर 2/3 है। तो आप डेफिनेटली जो मल्टीप्लिकेशन का रूल मैं बार बार बोल रहा हूँ, वही काम आपको भी करना है। हर चीज़ का प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट, आपको पता है, बार बार प्रैक्टिस करिए। मैथ का यही सबसे आसान तरीका है मैथ सीखने का, बार बार प्रैक्टिस करिए हर चीज़ को, हर चैप्टर को, हर क्वेश्चन को। इतना बार कर लीजिए कि बस उससे रिलेटेड कोई भी आए आप आसानी से कर लो। तो फिर क्या है, यह 2 2 अर्थात सेम ऑर्डर है, सॉरी इसका सेम ऑर्डर नहीं बोलेंगे, इसका जो कॉलम है इसके रो के इक्वल है तो मल्टीप्लिकेशन संभव है। और संभव है तो जो नया मैट्रिक्स होगा वह 2/3। क्या बच रहा है देखिए, तो यहाँ 2 यहाँ 3, जो नया मैट्रिक्स होगा वो 2/3 का होगा। तो 2/3 का होगा तो आप देखेंगे 2/3 वाला जो मैट्रिक्स होगा वह क्या होगा। तो चलिए ये तो हमें समझ में आ गया कि 2/3 होगा, लेकिन क्या होगा कैसे होगा उसको भी हम देख लेते हैं। तो मैं इसके साथ साथ प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या बताया था कि आपको क्या करना है, इसको रो में बदलना है। पहले रो आता है तो रो में बदल दीजिए, इसको कॉलम में बदल दीजिए। तो यहाँ 1 2 3 कॉलम में बदल गया, रो में बदल गया। अब क्या करेंगे, फर्स्ट वाला को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करिए। हम क्या करेंगे, इसको उठाइए, यहाँ से पकड़िए, पकड़ाएगा नहीं भाई, बट इमेजिन करना है, कल्पना करना है। इसको उठाइए, ऐसे हॉरिजॉन्टल करिए, लाकर चिपकाइए। 1 के ऊपर 1 जाएगा, 1 में 1 से गुणा होगा 1, -2 के ऊपर 2 जाएगा तो -2 में 2 से गुणा करेंगे तो 4 हो गया। चाहे चलिए लिख ही लेते हैं। 1 के ऊपर 1 तो 1 का गुणा 1 के साथ, फिर -2 के ऊपर क्या आएगा 2, 2 का -2 का गुणा 2 के साथ। फिर देखिएगा इस 2 को 1 से करेंगे, इसको उठाइए, इसको ऊपर डालिए। तो 1 × 2 प्लस -2 × 3, क्लियर है, -2 × 3। फिर अब तीसरा को उठा करके इसके ऊपर लाएंगे तो 1 के ऊपर 3 आएगा, 1 × 3 प्लस -2 × 1, क्लियर है। अब नीचे आते हैं, इस सेकेंड रो पर काम करें तो क्या होगा, इसको उठाइए और इसके ऊपर लाइए। तो 2 × 1 प्लस 3 × 2। फिर इसको उठा करके उठाइए, इस पर डालिए तो क्या होगा, 2 के ऊपर 2 जाएगा, 2 × 2 प्लस 3 × 3। वही इसको उठा करके रखिए इस पर, तो क्या होगा 2 × 3 प्लस 3 × 1। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब कैलकुलेट कर लीजिए,
यहाँ 1 -4, 1 से -4 जाएगा -3, यहाँ 2 और यहाँ -6, 2 से -6 जाएगा क्या होगा -4, यहाँ 3 और -2, 3 से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 1, यहाँ 2 2 3 6 2 8 हो जाएगा, 2 दूना 4 3 के 9, 9 4 13 और 2 3 6 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ए रहा 9। आ गया, क्लियर है। अब मैं पहले ही बताया था ना किस ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा, तो किस ऑर्डर का आया, 2/3 ऑर्डर का आया। ये रहा आपका मल्टीप्लिकेशन। तो इस तरह से आप कोई भी मैट्रिक्स दिया हो आप उसका आसानी से मल्टीप्लिकेशन फाइंड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से आपको अगर इस तरह का पूरा वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करते हुए अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि वो भी इसका लाभ ले पाए। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।